हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। बिहार एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिवीजन करंट अफेयर है, मेगा करंट अफेयर की सीरीज है। पूरे लगभग 6 या 7 महीने की करंट अफेयर का इसमें रिवीजन करूंगा। आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई होप आप सुरक्षित होंगे, ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर एक बार एग्जाम से पहले या तो 2x स्पीड पे करके या क्विक रिवीजन के तौर पर आप इसको देख लीजिएगा फटाफट, क्योंकि कुछ ही फैक्ट में आपस में रिलेट करके स्टैटिक साथ में करंट अफेयर की चीज़ों को डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पीएम हैं जापान के जो योशिहिदे बने हैं, योशिहिदे सुगा, और जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो, ये याद रख लेना आपको। और 2021 में ओलंपिक होंगे, इस बार एक साल आगे एक्सटेंड कर दिए थे। असल में होने थे ये ओलंपिक गेम्स जो होने थे वो होने थे 2020 में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें, जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है और येन वहाँ की मुद्रा येन, ये याद रख लेंगे आप। हिरोशिमा और नागासाकी पर वहाँ पर परमाणु बम गिरे थे, और परमाणु बम जो था ये याद रख लेना, ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन पर कौन आधारित होता है? सूर्य की एनर्जी जो होती है वो नाभिकीय संलयन पर होती है, ये याद रख लेना, न्यूक्लियर फिशन के बाद। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया ये बात। टाइम मैगजीन द्वारा 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में आयुष्मान खुराना है भारत के। ठीक है, ये याद रख लेंगे। प्राणी मित्र पुरस्कार 2020 राजेश कुमार महापात्रा, ये इंपॉर्टेंट है। जेवर हवाई अड्डा नोएडा में है, ये याद रखेंगे। सिटवे बंदरगाह भारत बना रहा है म्यांमार में, ये याद रख लेंगे। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान यूपी सरकार द्वारा। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा क्या है? पांडुचेरी जो है हवाई अड्डा, याद रखेंगे। सौर ऊर्जा का जो एक ऐसी एनर्जी है जो सौर ऊर्जा के द्वारा जो सोलर पैनल होते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, ये सौर ऊर्जा को चेंज करते हैं लाइट में, एनर्जी में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है। इलेक्शन कमीशन 324 में आर्टिकल। गांधी पुरस्कार 2020 संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राज्यसभा से, उनको मिला है। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में मिजोरम सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट है, ये याद रखेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती थी 2 अक्टूबर 2020 को। 9 जनवरी 1915 को हम ये जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और चंपारण में गए थे 1917 में। चंपारण सत्याग्रह हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च यात्रा, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, बेलग्राम कर्नाटक में एकमात्र अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे महात्मा गांधी जी। अटल सुरंग रोहतांग में है, हिमाचल प्रदेश में 9.02 किलोमीटर है, मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। माई सहेली अभियान रेलवे द्वारा है, याद रखेंगे। देखिएगा, कुछ फैक्ट जान लेते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2019 को, और 5 अगस्त 2019 को यहाँ से आर्टिकल 370 हटाने की घोषणा हो गई थी, ये याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर क्या है कि वर्तमान में जो भारत के जो हैं वो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये याद रखेंगे आप लोग, और 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ, एक शीतकालीन एक ग्रीष्मकालीन। अब यहाँ के उपराज्यपाल वर्तमान में मनोज सिन्हा है, इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, याद रखेंगे, जो अभी वर्तमान में कैग हैं। कैग है हमारा 148 में संविधान के, जिसे हम कैग, ये याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी बने हैं पंकज मित्तल। और बुलर झील ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील भी जम्मू कश्मीर में है। डल झील के किनारे श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की बहुत सारी ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जैसे डल झील, नागिन झील, ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। और यहाँ का जो लोक नृत्य है एग्जाम में जो आता है वो रूफ आता है, ये याद रखेंगे जी। ठीक है ना। अन्य परियोजना जैसे है भैया, चेनाब नदी पर बगलियार बांध है, सलाल बांध है, या दुलस्ती बांध है, ये चेनाब नदी पर है। और पंजाब में रावी नदी पर थीन बांध है, रंजीत सागर बांध है। हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है। ये जैसे डैम है जो ये प्रोजेक्ट हैं, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भांगड़ा नागल बांध है, और उत्तराखंड में भगीरथी नदी पर टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊँचा बांध है। अगर हम बात करें तो गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा शुरुआत हुई है केवड़िया से अहमदाबाद के बीच में, ये याद रखेंगे आप लोग, साबरमती से। सी प्लेन क्या है? जो ऐसा जहाज जो ज़मीन के साथ साथ पानी यानी जल में भी लैंड कर सकते और वहाँ से टेक ऑफ भी कर सके। पश्चिम बंगाल में पहला टायर पार्क बनेगा। कर्नाटक में पहला चंद्रयान संग्रहालय खोला जाएगा। और उत्तराखंड का पहला मास गार्डन बनाया जाएगा उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भारत का पहला कवक फंगी पार्क खोला गया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो अभी हाल ही में जिनके नेम चेंज हुए। रोहतांग सुरंग का नाम जो चेंज कर दिया है अटल सुरंग, ये मैंने अभी को बताया। आरपीएफ का नाम बदल कर दिया गया आरपीएसएफ, यानी रेलवे सुरक्षा फोर्स
सर्विस, ये इसका नाम बदल कर दिया है। और जो MHRD का था तो उसका नाम बदल कर दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री। और इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको भी याद रख लेना, वो किस मेथड पर है, क्योंकि 10+2 का मेथड ख़त्म कर दिया है उन्होंने। इसके बाद जो मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम कर दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। और प्रगति मैदान मेट्रो का नाम बदल कर दिया सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेडियम, ठीक है। और साथ में जो हमारा फिरोजा कोटला मैदान है तो उसे भी अब इन्होंने अरुण जेटली कर दिया है। देखिएगा, अगर बात करें सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में है, इसे कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। अक्षरधाम नई दिल्ली में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। और विरूपाक्ष मंदिर पटकल कर्नाटक में है। देखिएगा, कुछ राज्यों के प्रमुख त्यौहार हैं जो बनेंगे ही बनेंगे हर हालत में, जैसे केरल का ओणम है, असम का बिहू है, पंजाब का बैसाखी है, सिक्किम का लोसांग है, बिहार का जो है वो छठ पूजा है, तमिलनाडु का पोंगल है, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा है, हर्निवल महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट, नागालैंड लेह लद्दाख आदि महोत्सव है, ठीक है। इसके बाद मिजोरम का जो है वो है चापेकर कूट महोत्सव। देखिएगा, कुछ लेटेस्ट प्रधानमंत्री बने हैं, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट इसे बोल सकते हैं। जापान के जो बने हैं योशी हिदे सुगा बने हैं। लेबनान के बने हैं मुस्तफ़ा अदीद। श्रीलंका के बने हैं महिंद्रा राजपक्से। और गुयाना के प्रधानमंत्री हैं मार्क एंथनी फिलिप्स। टूनेशिया के हैं प्रधानमंत्री हिमेश मचीची। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन्स कैस्टेक्स। सिंगापुर के बने हैं ली सिएन लुंग। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी। और यूक्रेन के बने हैं डेनिस शिमगिल, ठीक है। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर जो दिया गया है डॉक्टर हेमंत जी को दिया गया है। ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल सरकार ने जीता है। एबल पुरस्कार जो मिला है ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फर्स्ट वर्ग को मिला है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडन और कमला हैरिस को मिला है। जो बाइडन 46वें राष्ट्रपति USA की कंजर्वेटिव पार्टी से हैं यार, ठीक है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल इम्यूनल चारपेंटियर को मिला है। और जेनिफर डोएना को मिला है, ठीक है, याद रख लीजिए। ये देखिए, को नोबेल उबेल के इनके केवल कोई एक नाम याद कर लिया करो, मतलब जैसे इम्यूनल कर लिया या चारपेंटियर कर लिया, इनमें से एक, तो इससे आसानी से याद हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम शांति की बात करें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। भौतिक में नोबेल जो दिया गया है भैया वो दिया गया है रोजर रेनहार्ड और एंड्रिया गेस को। साहित्य का नोबेल लुइस ग्लोक को। अर्थशास्त्र का पॉल मिलग्रोम को और रॉबर्ट विल्सन को। मेडिसिन के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे चार्ल्स और माइकल। ये ऐसे इस तरह से याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। देखिएगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में 25 लाख की राशि मिलती है। इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को मिला था, याद रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जो है रोहित शर्मा को मिला है, विनेश फोगाट को मिला है, रानी रामपाल को मिला है, और मनिका बत्रा को मिला है, और मरियप्पन थंगबेलू को मिला है। एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। रोहित शर्मा क्रिकेटर से संबंधित हैं, क्रिकेट से संबंधित। विनेश फोगाट पहलवान है। रानी रामपाल हॉकी। और मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस। और मरियप्पन थंगबेलू ये है पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये मिले थे 26 जनवरी 2020 को में मिले थे, वही आपको आने की संभावना है पिछले साल की, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ही आपके बार बार। रमन मैग्सेसे 2019 में जो रवीश कुमार भारत के उनको मिला था, ये याद रखेंगे। 2019 की जो फिल्म थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय फिल्म वो थी हेलोर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑस्कर पुरस्कार 2020 तो पैरासाइट को मिला है। ऑस्कर पुरस्कार 2020 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार जो मिला है वो वेन इन वॉल को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बाफ्टा पुरस्कार 1917 मूवी का नाम है, 1917 बेस्ट फिल्म है। पुलित्जर पुरस्कार 2019 जो मिला है वो मिला है बेस्ट रिपोर्टिंग के लिए डोमिनिक गेट्स को, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर ले रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो मिला है सादात रहमान को मिला है जो बांग्लादेश के हैं। साइबर बुलिंग रोकने के लिए इनको मिला है, ठीक है। किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा दिया जाते हैं। इसके बाद बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट न्यूयॉर्क को मिला है। डगलस स्टुअर्ट ये USA के उपन्यास है इनका सग्गी बेन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद है UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020, तो ये जो मिला है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को मिला है, और उससे पहले ये मिला था ग्रेटा थनबर्ग को। इसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट एशियाई फिल्म जो है वो पैरासाइट है जो इस बार मिला है। और गली बॉय को जो है बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड दिया गया है, गली बॉय जो भारत की बेस्ट एशियन मूवी में, ठीक है। इसके बाद है शिक्षक पुरस्कार जो मिला है ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 रणजीत सिंह दिसाले को जो महाराष्ट्र के हैं, याद रखेंगे आप लोग।
इसके बाद क्योंकि बुकर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शांतिरूप भटनागर अवार्ड, ये CSIR द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में बुशरा अतीक को दिया गया है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद है एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है आप लोगों के लिए, एबेल पुरस्कार 2020 हिलेल याद रखेंगे। एबेल पुरस्कार 2020 हिलेल को मिला है। बिहारी पुरस्कार 2019 एदान भाटी को, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 अकीतम नापुंद्री को, और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ था, और इसमें बेस्ट फिल्म का जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो मिला है पार्टिकल्स, मूवी का नाम है पार्टिकल्स, ठीक है। कान फिल्म 2019 में जो मिली है बेस्ट फिल्म का अवार्ड वो है पैरासाइट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर रतनलाल जी को मिला है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 विराट कोहली, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। टाइलर पुरस्कार 2020 ये मिला है पवन सुखदेव जी को, ठीक है। और राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, 2018 के लिए उमा शर्मा को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 डॉक्टर NS धर्मशक्तु को मिला है कुष्ठ रोग के निवारण के लिए। क्रिस्टले अवार्ड ये मिला है दीपिका पादुकोण को, क्रिस्टले अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मोही को मिला है, सिंधी कलाकार, सिंधी साहित्यकार हैं, इनकी पुस्तक का नाम है चेक बुक। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और बता रहा हूँ जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। मिल्कमैन है एन्ना बर्न्स की, रिसर्जेंट इंडिया बिमल जलान की, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग वकैया नायडू की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिब्यूटिंग इंडिया नंदन नीलेकणी की है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बुक है सोबा डे की, लॉकडाउन लियंसिस, तो सोबा डे की पुस्तक है, याद आप रखें। अरुण जेटली की है ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स, 2014 से 19 के बीच में इन्होंने बुक लिखी थी और पब्लिश इनके मरने के बाद हुई है, याद रखेंगे। द थर्ड पिलर जो है रघुराम राजन की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कागज़ की नाव नासिरा शर्मा, मेक इन चाइना, तो ये मेड इन चाइना परिंदा जोशी की है। माई लाइफ माई मिशन स्वामी रामदेव की, आर्टिकल 15 अनुभव सिन्हा की, इम्परफेक्ट ये है संजय मांजेकर की, ठीक है। नेक्स्ट है एक पुस्तक है जो हिलेरी क्लिंटन की है, बुक का नाम है द बुक ऑफ गट्सी वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट है चेतन भगत की वन अरेंज मर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी की है स्वस्थ भारत क्रांति प्रस्तावना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है एक बुक है रस्किन बॉन्ड की, हाउ एंड माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बुक थी। एक है हिट रिफ्रेश, सत्या नंडेला की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सौरभ गांगुली की बुक है जो BCCI के अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ठीक है। विश्वनाथ आनंद की है माइंड मास्टर, ये भी बुक काफ़ी बार एग्जाम में आपके आ चुकी। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जैसे युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के, कारपेट भारत थाईलैंड, अभ्यास मैत्री भारत थाईलैंड, सूर्य किरण भारत नेपाल, हैंड इन हैंड भारत चीन, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, समुद्री मैत्री भारत इंडोनेशिया, शक्ति भारत और फ्रांस, काइजिन भारत और कजाकिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे ये सारे, आप लोग इनको देख लेना एक बार। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट मिशन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये मिशन या ऑपरेशन ये जो अभी कोरोना के समय हुए हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मिशन सागर है, तो मिशन सागर जो है कोविड-19 से बचाव के लिए 5 देशों में चलाया गया था। 5 देशों में भारत के जो लोग रह रहे थे, मालदीव, मॉरिशस, सेल्सियस, मेडागास्कर और कोमोरोस द्वारा। वंदे भारत मिशन भी यही सेम था, लॉकडाउन में विदेशों में फंसे व्यक्तियों को भारत वापस लाने के लिए। ऑपरेशन फील्ड जो है वो नई दिल्ली में चलाया गया, नई दिल्ली सरकार द्वारा। ऑपरेशन शील्ड, सॉरी फील्ड नहीं है, ऑपरेशन शील्ड कोविड-19 से निपटने के लिए। ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर में चलाया भारत मानवीय सहायता के लिए और आपदा से बचने के लिए भारत की नेवी द्वारा यह चलाया गया था। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया है, समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना ने चलाया कोविड-19 से निपटने के लिए। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक के लिए। ऑपरेशन थर्स्ट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत ने चलाया इंडोनेशिया में, जब इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी आई थी। ऑपरेशन नकेल ऑटो रिक्शा ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार हेतु चलाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब कुछ अदर मैं बता देता हूँ। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इरादा अभियान जम्मू कश्मीर द्वारा। नेक्स्ट है आई कमिट अभियान विद्युत मंत्रालय द्वारा चलाया गया। दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये पथश्री अभियान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। और बिहार द्वारा चलाया गया प्यार का पौधा अभियान, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल सरकार ने चलाया हिम सुरक्षा अभियान कोविड-19 से बचने के लिए। ग्राम संपर्क अभियान PNB द्वारा चलाया गया, PNB बैंक द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे।
अब देख लेते हैं आप लोगों के जो लेटेस्ट आपके 2021 या 22 या उससे आगे सालों में कुछ गेम्स जो होने हैं। अगर गेम्स की हम बात करें तो भैया 2020 में T20 विश्व कप होगा महिलाओं का ऑस्ट्रेलिया में, 21 में भारत में होगा, और 22 में जो है वो T20 वर्ल्ड कप 22 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। एक दिवसीय विश्व कप 2023 में जो वर्ल्ड कप होगा वनडे, वो भारत में होगा। ये आप लोगों को याद रखने है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें भैया ओलंपिक गेम्स में बता चुका हूँ, अब 21 में होंगे जो टोक्यो में, फिर 24 में होंगे फ्रांस पेरिस में, और फिर लॉस एंजलिस में होंगे 28 में। प्रत्येक 4 साल बाद ये होते हैं। एशियन गेम्स चीन में होंगे, ये आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। अब कुछ GI टैग मैं बता देता हूँ आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टेराकोटा है भैया, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित एक मूर्ति कला है ये, ठीक है। इसके बाद डुंडीगल ताल है, तमिलनाडु से संबंधित है। तिरूरपान केरल से है। पंचमिरत भैया ये तमिलनाडु है। रसगुल्ला ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों। कोल्हापुरी चप्पल भैया महाराष्ट्र से। मयूरगुड़ केरल से, ठीक है, याद रख लेना। काला जीरा हिमाचल से। हिरोड हल्दी कोयम्बटूर भैया चेन्नई यानी तमिलनाडु। और कड़कनाथ मुर्गा भैया मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। लखनऊ चिकनकारी भैया लखनऊ से। ब्लू पार्टी जयपुर से। बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश से। इन्हें सबको GI टैग मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये आप लोग प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रीय खेल जो 2021 में जो होंगे वो उत्तराखंड में होंगे, 2020 में गोवा में, ये आप लोगों को याद रख लेना है। एशियन गेम 2020 में चीन में होंगे, 26 में नगोया जापान में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस कर ले रहा हूँ। जैसे प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना स्टार्ट की थी 26 मार्च 2020 से, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लेना इसकी, ये क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। कोविड-19 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चला था, ये 20 जून से स्टार्ट किया गया था PM मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया ज़िले में, ठीक है, ये याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्स परियोजना, तो ये विश्व बैंक ने चलाई है, ये याद रख लेंगे। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए, जिसमें 5 राज्य हैं, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा, ठीक है। तो ये कुछ करंट अफेयर की लेटेस्ट स्कीम थी। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आप लोगों को पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के YS जगनमोहन रेड्डी हैं, असम के सर्बानंद सोनोवाल हैं, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं, बिहार के नीतीश कुमार हैं, 7वें मुख्यमंत्री बने 7वीं बार, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल है, गोवा के प्रमोद सावंत है, गुजरात के विजय रूपाणी, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल जयराम ठाकुर, झारखंड के हेमंत सोरेन है, कर्नाटक के BS येदियुरप्पा, केरल के P विजयन है, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है। मणिपुर N बीरेन सिंह है और नाजमा हेपतुल्ला जो वहाँ की गवर्नर है। मेघालय के भैया हैं आपके कर्नाट संगवा, सत्यपाल मलिक गवर्नर है। मिजोरम P जोराम थांगा हैं, और नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह है। राजनाथ अशोक गहलोत, और सिक्किम के हैं प्रेम सिंह तमांग। तमिलनाडु के हैं TA के पलानी स्वामी। तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा के विप्लव कुमार देव। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, और भैया उत्तराखंड के हैं त्रिवेंद्र सिंह, और पश्चिम बंगाल की है भैया ममता बनर्जी। अब UT स्टेट के देख लेते हैं गवर्नर कौन कौन है। जैसे जम्मू कश्मीर के भैया मनोज सिन्हा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लद्दाख के आर के माथुर हैं। अंडमान के भैया देवेंद्र जोशी हैं। चंडीगढ़ के विजेंद्र पाल सिंह हैं, और दादर नगर हवेली और दमनदीप के प्रफुल्ल पटेल हैं। दिल्ली के अनिल बैजल हैं। लक्षद्वीप के दिनेश्वर शर्मा। पांडुचेरी के किरण बेदी हैं, ठीक है, याद रख लेंगे आप लोगों को। मुख्यमंत्री की बात करने तो अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के, और V नारायण स्वामी है पांडुचेरी के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। राष्ट्रपति आपको पता है 14वें नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं। सरिता अरविंद बोबडे जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, 47वें नंबर के, याद रख लेना। अटर्नी जनरल महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता हैं। सभापति राज्यसभा वेंकैया नायडू हैं, याद रख लेंगे। NGT के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। इलेक्शन कमीशन कौन है मुख्य? चीफ इलेक्शन कमीशन सुनील अरोड़ा 23वें नंबर के हैं, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है हमेशा नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। CEO जो अमिताभ कांत हैं। UPSC के प्रदीप कुमार चौधरी जो चेयरमैन हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष HL दत्तू हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो है वकील थी वो बनी है इंदु मल्होत्रा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों के लिए। अच्छे SKS भदौरिया वायुसेना प्रमुख हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह है, और थल सेना प्रमुख जो है वो है आप लोग मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है।
भैया भारतीय वन रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, याद रख लेंगे। टोटल कुल वनावरण जो है वो 21.6% है, याद रखेंगे आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 16वीं रिपोर्ट थी ये, और इसमें क्या है कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा गुजरात में है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। अगर टोटल वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों की बात करें हम तो ये बता दे रहा हूँ आपको 5.56% है, याद रखेंगे। अगर केवल भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण की बात करें तो वो है 21.67%। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपको। सर्वाधिक वन जो है भैया मध्य प्रदेश में है, और सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में बात करें तो मिजोरम में है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्लीज़ बन सकता है, एक बार देख लेना। अगर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की बात करें हम तो पहला स्थान जो है वो मिला है इंदौर को, ये क्वेश्चन ही याद रख लेना। इससे ज़्यादा, और सर्वेश राजधानी का मिला है नई दिल्ली को, ये क्वेश्चन ही बनेगा आप लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। इसके बाद है पद्म पुरस्कार 2020 जो है 7 लोगों को मिला है। इसमें MC मैरी कॉम है, सुषमा स्वराज है, अरुण जेटली हैं, जॉर्ज फर्नांडीज है, अनिरुद्ध जगन्नाथ है, ये याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को कितने लोगों को मिला था, अभी डिस्कस कर चुका हूँ, पहले भी नोबेल भी कर चुका हूँ। कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों को, तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर इसको तैयार करके ले जाएं। कोविड-19 को एक बार इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये चीन के वुहान से मिला पेंडेमिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट है। WHO के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आप लोगों का बन सकते हैं, ठीक है। स्थापना कब हुई या इसके चीफ कौन है वर्तमान में, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। कोविड-19 की अगर बात करें तो महामारी रोग अधिनियम 1997 से के तहत जो है पूरे देश में जो लॉकडाउन लगाया दिया गया था, याद रखेंगे। और पहला कोविड-19 के दौरान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो था वो कर्नाटक था, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर क्या था, इससे पहले जो इसकी पुष्टि हुई थी वो वुहान शहर में हुई थी चीन में, दिसंबर 2019 में। ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोविड-19 इसका नाम रखा है WHO ने, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है फेफड़ों को, ये याद रख लेना। केरल में सबसे पहले एक केस मिला था कोविड-19 का, ठीक है। लक्षद्वीप में अभी तक कोई केस नहीं मिला है, ये याद रखेंगे, ठीक है। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील करी थी 22 मार्च को, ठीक है, ये याद रखेंगे। पूर्ण कर्फ्यू वाला पहला राज्य था पंजाब, ठीक है। लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य था राजस्थान, इस तरह से याद रखेंगे। भारत में पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में लगाया गया था कोविड-19 की रोगियों के लिए, प्लाज्मा थेरेपी के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लेना। कोरोना का टीका विकसित करने वाला पहला देश था रूस, जो दावा करता है। टीम 11 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, कुछ ये कोविड-19 के द्वारा विभिन्न राज्यों द्वारा योजनाएं और ऐप जो चलाए गए हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे ऑपरेशन शील्ड है दिल्ली सरकार द्वारा, ब्रेक द चेन केरल सरकार, ठीक है। आरोग्य सेतु भारत सरकार, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश, 5T योजना दिल्ली सरकार, मौ जीवन ओडिशा सरकार, संजीवनी ऐप बिहार सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है संजीवनी ऐप, ठीक है। टीम 11 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ है, जैसे ऑपरेशन संजीवनी है भारतीय वायुसेना द्वारा मालदीव में दवाई पहुंचाने के बारे में था, और मिशन सागर जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, जिसमें मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेल्सस जो देश थे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है, और पहली नई शिक्षा 1968 में इंदिरा गांधी के समय हुई थी, याद रख लेंगे। कोठारी आयोग के सुझाव पर थी ये वाली, ठीक है। इसके बाद है नई शिक्षा जो नीति है उसको प्रस्तुत किया था जो एजुकेशन मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, ठीक है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो उसका मॉडल है 5+3+3+4 प्रणाली पर होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, अच्छे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कस्तूरी रंगन की जो समिति थी उस पर इसका गठन किया गया था, कस्तूरी रंगन समिति, ये याद रखेंगे, ठीक है। बिहार चुनाव हुए हैं, 17वीं विधानसभा थी, 17वीं याद रखेंगे, 17 और 443 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, 3 चरणों में हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय जनता दल को 75 सीट मिली है और 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं कौन, ये बने हैं आप लोगों के नीतीश कुमार, ठीक है। बिहार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं HR श्रीनिवास्तव, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है
इस तरह के आप लोग कर लीजिएगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन समिट हुए हैं, जैसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल हुआ है, जिसकी चीफ जो अभी रूस ने की है, रसिया ने, इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिएगा कुछ वर्चुअल समिट बता रहा हूँ। G20 का हुआ है, सऊदी अरब ने अध्यक्षता की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का रूस में हुआ, अध्यक्षता रूस ने की थी, ये भी वर्चुअल हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। 35वां खाद्य एवं कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन भोपाल में हुआ है, याद रखेंगे। नमस्ते ट्रम्प मोटेरा स्टेडियम गुजरात में। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो समिट हुई है वो बेंगलुरु में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल अच्छा लगा होगा और बेहद पसंद आया होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, रिविज़न करने में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू।